नाउ कम्स टू अलजेब्रा। ओके, तो अलजेब्रा में कुछ नहीं है, पहले तो 2 ईयर का देख लेते हैं। ये होता है 1 2 1, 3 ईयर का 1 3 3, 1 4 ईयर का 1 4 6 6 4 1, एंड 5 ईयर का 1 5 10 10 5 1। ओके, और इसमें यही हो जाता है। तो जैसे ए क्यू प्लस 3 a² b, फिर इसके बाद 3ab² ये घटता जाएगा और लास्ट में pq। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। a माइनस बी स्क्वायर तो ये पता है, ये भी लगभग पता ही है, ये भी पता है। इसमें एक ये वाला फार्मूला देख लेते हैं, जैसे a पे पावर 4 प्लस a² b² प्लस b²। ऐसे में क्या होता है, a² प्लस ab प्लस b² और दूसरा a² माइनस ab प्लस b²। ओके, नेक्स्ट इसको जैसे कि a प्लस बी पे पावर क्या रखा है, होल स्क्वायर। कॉमन फार्मूला तो पता ही है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी पे पावर होल स्क्वायर एंड प्लस 4ab। तो ये जो प्लस है ये यहाँ के प्लस से मैच करना चाहिए, बाकी ये चेंज होगा तभी हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, मान के चलो a माइनस बी पे पावर होल स्क्वायर, तो हम a प्लस बी पे पावर होल स्क्वायर करके माइनस 4ab कर देंगे। एक और फार्मूला है कि a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 क्या होगा, तो ये होता है a प्लस बी पे पावर होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, पे पावर होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab पे पावर होल स्क्वायर। दूसरा तरीका सेम ही है। इसमें क्या होता है कि a² माइनस b² और फिर लास्ट में ब्रैकेट अंदर करेंगे a प्लस बी पे पावर होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस इस बार जो स्क्वायर 2 करता है वो नहीं देंगे। ये वाला फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन ये दोनों साइन सेम होता है। एक नेक्स्ट फार्मूला ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी रहा, ठीक है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी पे पावर होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। उसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, एंड फिर इसके बाद ए माइनस बी पे पावर होल स्क्वायर प्लस 3ab। ओके, तो यहाँ माइनस का ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, बस। फिर एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला आ जाता है, वो क्या है, ए प्लस बी पे पावर होल क्यूब प्लस ए माइनस बी पे पावर होल क्यूब कितना होगा, तो वो हो जाता है 2a³ प्लस 3ab², ठीक है। 2a³ प्लस 3ab²। उसी तरह दूसरा क्या है कि ए प्लस बी पे पावर होल क्यूब, इस बार माइनस ए माइनस बी पे पावर होल क्यूब होगा, तो काफ़ी चेंज हो जाएगा। 2 इंटू b³ प्लस 3ab², ठीक है, सॉरी 3a²b, ठीक है। यहाँ पर a³ आया है तो यहाँ पर सिर्फ a आया, यहाँ पर b³ आया है तो इसमें साथ में सिर्फ b आया है। बेसिक फार्मूला भी देख लेते हैं, a प्लस बी का b पे पावर 4 का बेसिक फार्मूला वो क्या होता है, a पे पावर 4 फिर a पे पावर क्यूब हो जाएगा, लेकिन साथ में 4 रखना है और b। उसी तरफ फिर इसके बाद a पे पावर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इसको संतुलन बनाने के लिए 4 यानी कि 4 का 4 घात का संतुलन बनाने के लिए b² लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर दूसरा हो जाएगा 4ab³, फिर तीसरा b पे पावर 4, ठीक है। सारा इसी तरह बनता है, जहाँ माइनस आ गया वहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहता है। और फिर a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 कितना होता है,
वो होता है ए माइनस बी और ए क्यू प्लस ए स्क्वायर पी प्लस ए पी स्क्वायर प्लस बी पे पावर क्यू। ओके, और फिर ये वाला फार्मूला तो पता है, ए स्क्वायर प्लस बी पे पावर होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट टू एंड दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट टू। तो सेम ही चीज़ को यहाँ पर दोहरा दिया गया है, कुछ खास नहीं है इसमें। ए पे पावर 6 बी पे पावर 6, तो बस ए स्क्वायर को ए मान लिया गया है, बाकी चीज़ें सेम ही है लगभग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला थोड़ा यूनिक है। वो क्या है कि ए माइनस बी पे पावर होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी पे पावर होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए पे पावर होल स्क्वायर क्या होगा। तो वो होगा 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरा माइनस 2 इंटू ए बी सी एंड सी ए। ओके, फिर एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी पे पावर होल क्यूब कितना होगा। तो पहला हो जाएगा ये ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू, इसके साथ साथ होगा प्लस 3 ए प्लस बी प्लस सी एंड फिर इसके बाद सी प्लस ए। फिर दूसरा देखते हैं ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू क्या। तो ए प्लस बी प्लस सी एंड फिर मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। फिर एक क्या है, फिर एक फार्मूला है ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, इसमें हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी और फिर बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई ए माइनस बी पे पावर होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी पे पावर होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए पे पावर होल स्क्वायर और फिर ये ब्रैकेट बंद। नाउ इसी का दूसरा फार्मूला क्या हो जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय 2 और 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक चीज़ याद रखना, ये संख्या इस संख्या का भाई है, इसलिए आपस में साथ साथ रहेगा, ठीक है। ये नहीं तो फिर वो भी नहीं होगा, फिर यहाँ पर होगा। और दूसरा फार्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 नहीं होगा, बाकी हम लिख सकते हैं ए पी सी पे पावर होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वो क्या है, वो ये है कि जहाँ पर 2 रहेगा वहीं पर बगल में 3 रहेगा, और 3 आने का मतलब है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। बाकी ए प्लस बी प्लस सी पे पावर होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर 3 इंटू एक्स वाई जेड जेड एक्स, ऐसा करके कुछ होता है। स्क्वायर पी प्लस स्क्वायर सी, उसी तरह बी स्क्वायर ए एंड बी स्क्वायर सी, उसी तरह सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी, ये सारा चीज़ें जोड़ ऐड होके 3 ABC एक्स्ट्रा में आएगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कोई भी बता देगा, 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, कॉम्प्लेक्स अब होगा 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो ये बन जाता है 1 माइनस एक्स एंड दूसरा 1 प्लस एक्स पे पावर होल स्क्वायर। फिर दूसरा है 1 माइनस एक्स पे पावर 4, तो सिंपल है 1 माइनस एक्स एंड फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 4, उसी तरह 5 पे हो जाएगा। क्या बोल रहा है इसमें, ये कुछ खास नहीं है, सिंपल तरीक़ा से बन जाएगा, ये भी सिंपल तरीक़ा से।
ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि कोई है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, इधर से गिरा हुआ है बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, और माइनस दे रखा है 3 ABC। तो ये किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा ए प्लस बी, दूसरा बी प्लस सी एंड तीसरा सी प्लस ए के बराबर होगा। फिर दूसरा देखते हैं फटाफट। और हाँ, अगर ऐसा हो, ठीक है, कैसा हो, ए माइनस बी और बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, तो हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? ये वाला तरीका, ए स्क्वायर बी प्लस सी एंड बी स्क्वायर सी प्लस ए एंड सी स्क्वायर ए प्लस बी। शायद ये फार्मूला सही है, लेकिन डाउट है। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी पे पावर होल क्यूब। तो सबसे आसान वाला फार्मूला ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। फिर देखें तो इसमें है +3 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। फिर इसके बाद है बी ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। फिर इसके बाद है सी ए स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरा ब्रैकेट में घेरे और फिर इसके बाद है प्लस करके 6 ABC। ठीक है, तो सेम ही ये दोनों फार्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी पी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है, ए प्लस बी पे पावर होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी पे पावर होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए पे पावर होल स्क्वायर। ठीक है, और यही चीज़ अगर ऐसे रहता माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये हो जाता ए माइनस बी पे पावर होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी पे पावर होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए पे पावर होल स्क्वायर। अगर ऐसा हो कि ए बराबर है बी और बी बराबर है सी के, तो भाई हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी बी सी प्लस सी ए। ठीक है, दूसरा एक और तरीका है कि अगर मान के चलो ए प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, तो पहला हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। उसी तरह बी प्लस सी पे पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। उसी तरह सारा चलता है, और फिर इसी से बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू और सी क्यू इज इक्वल टू 3 ABC। और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, और फिर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। ऐसा ही चलता रहता है। इससे एक और चीज़ बन जाता है, वो क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 से एक चीज़ और बन जाता है, वो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो -2AB। ठीक है, जो कि यहाँ से बनेगा। उसी तरह ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2AC। और यही चीज़ें, एक फार्मूला और है, वो क्या है? ए बी प्लस सी प्लस टी पे पावर होल स्क्वायर। वो क्या होता है? तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी और बी सी सी ए। फिर इसके बाद है सी ए हो गया प्लस ए डी बी डी प्लस सी डी, ऐसा करके होता है वो। फिर देख लेते हैं क्या लिखा है।
इफ़ ए क्यू बी क्यू सी क्यू इज इक्वल टू 3 ABC, देन इफ़ डिस्टेंस, ठीक है। तो आगे देखते हैं। लिखा है इफ़ एक्स प्लस वन बाय एक्स दो हो तो एक्स इज इक्वल टू वन। अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स दो हो, ठीक है, यहाँ पर दो था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, एक्स प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है। दूसरा है एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर वन हो तो ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि अगर एक्स प्लस वन बटे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू प्लस वन। एक्स प्लस वन बाय एक्स है तो ये तो पता है भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस टू रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह एक्स माइनस वन बाय एक्स ए रहा तो इस स्थिति में एक्स प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू रह जाएगा, ठीक है। तो मेनली ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। एक्स क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि एक्स प्लस वन बटे एक्स ए है, ठीक है। और इसको बस मेरे को साइन चेंज करना है, ये वाला साइन चेंज करना है। तो कैसे होगा, तो रूट अंडर लो ए स्क्वायर माइनस फोर। अगर यही चीज़ हमको एक्स प्लस एक्स में निकालना होता तो फिर माइनस में चीज़ दिया रहता और मेरे को प्लस में निकालना होता, तो ए स्क्वायर प्लस फोर। अगर हमको पावर घटाना है, ऐसा दे रखा है वन बटे ए स्क्वायर इज इक्वल टू के, पावर घटाना है हमको। दो तरीक़ा से पावर घटा सकते हैं, या तो ए प्लस वन बाय ए या फिर वन माइनस ए माइनस वन बाय ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, के प्लस टू, और इसमें क्या हो जाएगा, के माइनस टू, साइन के अनुसार होगा। फिर एक तीसरा फार्मूला और है, एक्स प्लस वन बटे एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स क्यूब प्लस वन बटे एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या, तो ए क्यूब माइनस थ्री ए, एंड ए प्लस बी भी होता है आई थिंक, लेकिन हाँ ए प्लस बी भी होता है। और उसी तरह एक्स माइनस वन बटे एक्स अगर ए रहा तो हम करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ माइनस होगा तभी यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं। नेक्स्ट, अगर ऐसे दे रखा है ए बाय बी, ठीक है, और प्लस बी बाय ए इज इक्वल टू वन, तो ए बाय बी पे पावर क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन। और फिर दूसरा है ए बाय बी प्लस बी बाय ए इज इक्वल टू दो, तो ए बाय बी इज इक्वल टू कितना होगा, वन, ठीक है। कंफर्म वाली बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये धुंधला धुंधला आ चुका है, इसको खुद ही देखना पड़ेगा, इसको खुद देखना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा लार्जर कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर इफ़ एक्स बड़ा हो जीरो से तो एक्स प्लस वन बटे एक्स ऑलवेज जो उसका मिनिमम मान होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो दो होगा। वो दो क्यों होगा, क्योंकि इसके जगह पर एक रखेंगे, इसके जगह पर भी एक रखेंगे, ठीक है, तो वो दो हो जाएगा। फिर इसके बाद है एक और नंबर, वो है एक्स पे पावर फाइव प्लस वन बाय एक्स पे पावर फाइव। ये कैसे होगा, तो इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा है इसी को मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब। अब माइनस करना है, क्या करना है, एक्स प्लस वन बाय एक्स। नाउ एक और देख लेते हैं, एक्स पे पावर फाइव माइनस वन बाय एक्स पे पावर फाइव। इसके दो फार्मूलाज बन सकते हैं। पहला है एक्स टू प्लस वन बाय एक्स टू, तो जस्ट दूसरे फार्मूला में लिख सकते हैं एक्स टू माइनस वन बाय एक्स टू। इसमें देंगे एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब, तो इसमें देंगे एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब। दो एक जगह माइनस करेंगे, एक जगह प्लस करेंगे, तो माइनस होगा एक्स माइनस वन बाय एक्स, और यहाँ पर भी सेम होगा एक्स माइनस वन बाय एक्स, ठीक है। तो इसमें देखने वाली क्या बात है, ये माइनस था
तो अगर यहाँ पर माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा, अगर यहाँ प्लस कर रहे हो तो यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा। लेकिन जो साथ में है ये, तो ये क्या होगा प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। नेक्स्ट एक्स पे पावर 6, ठीक है, एंड दूसरा है +1/x⁴ इज इक्वल टू x3 +1/x3 पे पावर स्क्वायर -2, और उसी तरह x⁴ +1/x⁴ इज इक्वल टू x3 +1/x3, दूसरा है x⁴ +1/x⁴ -x +1/x, उसी तरह x⁴ -1/x⁴ क्या होगा, तो ये भी सिंपल है x4/x⁴ एंड x³ -1/x³, यहाँ पर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा x -1/x। क्या बोल रखा है कि a² प्लस b² प्लस, नहीं एक चीज़ है कि a b एंड c ये किस में है, वो है AP में, ठीक है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वो है t। तो भाई बताना है मेरे को a² b² प्लस c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA बराबर कितना होगा, तो वो होगा 1/2, फिर इसके बाद a माइनस b पे पावर होल स्क्वायर प्लस b माइनस c पे पावर होल स्क्वायर प्लस c माइनस a पे पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3t², और यही चीज़ होता AQ प्लस BQ और प्लस CQ माइनस 3ABC, तो जो फार्मूला होगा वो तो होगा ही इज इक्वल टू 9BD², बी कुछ नहीं है 9D², ओके। फिर है, अब देख लेते हैं अलजेब्रा में मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम कोई भी अलजेब्रा फॉर्म कैसे होगा, fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर तो इसका जो fx मिनिमम होगा वो क्या होगा, वो मिनिमम हो जाता है तुम्हारा 4ac माइनस b²/4a, इसको शॉर्टकट में कहें तो c माइनस b²/4a, ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है 4ac माइनस b²/4a। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये वाला लाइन याद रखना है, या फिर होगा इन्फिनिटी, ठीक है, ये होगा या तो इन्फिनिटी होगा। फिर एक क्वेश्चन है, वो क्या है, वो है कि इफ़ ये P रखा, ये Q रखा और Z + 1/x इज इक्वल टू R रखा, तो XY Z प्लस XY Z इज इक्वल टू PQR माइनस P + Q + R, और इफ़ x - 1/y इज इक्वल टू P, y - 1/z इज इक्वल टू Q एंड z - 1/x इज इक्वल टू R, तो मेनली XYZ इज इक्वल टू -XYZ PQR प्लस P + Q + R, 1/, क्या करके हैं कि Q भी है और बाकी a² माइनस ऐसे करके, और ये है a सिंपल प्लस 1, ठीक है, तो इसको कंपेयर करना है हमको AQ प्लस C से, तो A0 B 1/a+1 और C इज इक्वल टू a+1 होता है। उसी तरह यहाँ पर देख लेते हैं, ये सारा फॉर्मूला है, यहाँ पर प्लस हो गया है, ठीक है, तो इसका कंपेयर करेंगे तो 0
यहाँ पर बस -1 आ गया और C यहाँ पर -1 आ गया। एक फार्मूला और है, जैसे कि P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू एंड P प्लस क्यू क्या होता है, वो होता है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। उसी तरह दूसरा क्या है, P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू माइनस P माइनस क्यू एंड P प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा 4pq और नीचे सेम ही रहेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इन्फिनेटिव टर्म की बात करें, ऐसा है x प्लस, तो इस टाइप का कुछ हो अनलिमिटेड करके, तो वो हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x/2, या फिर इसको n+1 और n के फॉर्म में भी कर सकते हैं। स्मॉल n हो जाएगा स्मॉल के स्मॉलर नंबर के लिए और ये बिगर नंबर के लिए। नेक्स्ट देखें, इसमें क्या है, इसमें सेम ही चीज़ है, बस इसमें कर दिया गया है कि x माइनस रूट अंडर x माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम ही फार्मूला होता है n+1 n का, और इसमें लीगल जो फार्मूला होता है वो होता है 1 रूट अंडर 1 प्लस 4x/2। ऐसा भी हो सकता है कि m है a, फिर से a है m है, ऐसा करके ये इन्फिनिटी तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/a m पे पावर -1, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है x इज इक्वल टू a, फिर a और फिर ऐसा करके ऐसा n तक दिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू 2n-1/2n, ओके। फिर एक और फार्मूला है n p r करके, तो n ऐसे लिख सकते हैं बाय n-r, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, उसको ऐसे लिख सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, a, फिर इसके अंदर भी a है, फिर इसके अंदर भी है, इन्फिनिटी तक है, तो y इज इक्वल टू a ही हो जाता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाला एक क्वेश्चन भी होता है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि NPR लिखा हुआ है, तो n ऐसा हो जाएगा n-r करके एक ऐसा हो लिख सकते हैं, और फिर r ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर देखते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस -2 रूट अंडर XY बटे x माइनस वाई। तो अब देखते हैं पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, टोटल कितना पद है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, जो लास्ट डिजिट है वो, जो पहला डिजिट है वो, उसमें से हम d को भागा देंगे और +1 लिख देंगे। टोटल नंबर कितना है वो कैसे पता करें, तो 1 + n-1 ब्रैकेट देखिए t, तो टोटल नंबर पता चलेगा। एन सम क्या होगा, तो सबको पता है n/2 + 2a + n-1 इंटू टी। अगर ऐसा हो कि a1 a2 a3 और an तक समानांतर श्रेणी में हो, तो फिर क्या होगा, तो am हो जाएगा तुम्हारा a1 a2 a3 एंड डॉट an करके n, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए। और दूसरा एक चीज़ और लिखा है कि लगातार अगर कोई ऑड संख्या का समानांतर माध्य उसके मध्य पद के इक्वल होता है, लगातार ऑड संख्या का समानांतर मध्य पद उसके मतलब मध्य पद के बराबर होता है। देखो समांतर p के 3 पद माना जा सकता है, a माइनस टी a प्लस टी। 4 पद कैसे मानेंगे, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस टी a प्लस 3d, ठीक है। अगर मान के चलो कोई संख्या x y z, ठीक है, और वो किस तरह, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी में, तो y इज इक्वल टू रूट अंडर x z लिख दिया करो। नेक्स्ट देखते हैं,
जीपी की बात कर रहे हैं, जीपी में लिखा है रेशियो। सबसे पहले तो रेशियो लेना पड़ता है संख्या का, तो A2/A1, ठीक है। फिर इसके बाद TN कैसे निकालते हैं? TN निकालने के लिए A उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो से, फिर n-1। उसी तरह SN कैसे निकालते हैं? तो A और RN फिर -1/R-1। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं। और यही अगर S इन्फिनिटी तक हो, ठीक है, अनंत हो, तो फिर A/1 - R, सिंपल फार्मूला है। AM में कैसे निकालते हैं और GM में मीन कैसे निकालते हैं? तो AM में निकालते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A + B + C/n, ठीक है। इसमें निकालते हैं A × P × C पे पावर 1/n। अब देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ खास होता नहीं है, तो इस टाइप के फार्मूलास होते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर डायरेक्ट क्या होगा? तो -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो -b + -√b² - 4ac/2a। दूसरा, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? तो -b/a। फिर एक चीज़ और है कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा? तो c/a। और दूसरा क्या है? इफ़ b² - 4ac = 0 हो, तो ये कैसा होगा? वो होगा रियल और इक्वल। और b² - 4ac हो, तो वो होगा 0। इसको कहेंगे रियल और अनइक्वल। अगर b² - 4ac से बड़ा 0 हो जाए, तो हम उसको कहेंगे इमेजिनरी, ठीक है, और ये अनइक्वल ही होगा। दूसरा है b² - 4ac जस्ट निकल जाए स्क्वायर के बराबर, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो नंबर आने वाला है प्राइमरी नंबर आने वाला है, कोई एक अंतर आएगा। अगर जीपी का कुछ फंडा लगा हुआ हो, जैसे x² + x + 1, ठीक है, 0। इसमें मतलब कि जीपी का फंडा कैसे लग गया कि x² करेंगे तो x आ रहा है, और x/1 करेंगे तो x आ रहा है। तो इसी टाइप से डिफरेंस कितना है x का? तो x³ = 1 ऑड के लिए, ठीक है। x⁴ = 0, ये इवन के लिए है, ठीक है। तो ऐसा हम निकालते हैं हमेशा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है x² - x + 1 = 0। क्या फाइंड करना चाहते हो? -x। तो ये एक है, तो एक के बदले 1 ही आएगा, बस ये कर देना है -1। और x³ = also -1। फिर अब थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया है। इसमें बोला है कि इफ़ अगर ऐसा हो कि x³ हो, ठीक है, -3x² हो + 2x हो + 1 हो, 0 हो, तो उसको किस फॉर्म में लग सकते हैं? पहला फॉर्म है कि x - a, ठीक है, x - b, और तीसरा x - c। इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो x³ - a + b + c x², दूसरा प्लस ab bc + ca, तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर -abc। और फिर इसके बाद देखते हैं अल्फ़ा बीटा + गामा = -b/a। उसी तरह अल्फ़ा बीटा गामा + गामा अल्फ़ा = c/a। और फिर अल्फ़ा बीटा गामा = -t/a। ये वाला देखें, जैसे -2a -5a -8a में 3 का अंतर था, हर किसी में 3 का अंतर था,
तो जो भी डिफरेंस आया 3 उस पर पावर कर दो 4, क्योंकि 1 2 3 और 4 खंड में बटा हुआ है ये। और फिर ऐसे हो, ठीक है, कि रूट अंडर दे रखा है, ए तो खुला छूटा हुआ है, बाकी सब अंडर रूट में है, और बराबर में है हमारा रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई प्लस रूट अंडर जेड, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। रूट क्यूब निकालना भी आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, क्यूब दे दिया है और ए प्लस रूट अंडर बी, दूसरा ए क्यूब रूट अंडर बी, तीसरा क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेनली यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर वाई, फिर एक्स माइनस रूट अंडर वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, अब इसको हटा देते हैं। यहाँ पर क्या रखा है, एक्स पे पावर 4 माइनस 8x प्लस 4। तो इसको अगर स्क्वायर में बट रहा है तो वो रखो, और ये ऐसे रखो, इस तरह दो अनुपात में बांट सकते हैं, मतलब दो खंड में बांट सकते हैं, और फिर ये आंसर निकाल सकते हैं। ये तो पता ही है। ऐसा हो कि P अनुपात मतलब कि सिमुलटेनियसली कुछ होता है, तो P1/P2 इज इक्वल टू Q2 स्क्वायर बाय Q1 स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हो, ठीक है, यानी कि गुना करके -12 जोड़ करके -1, तो ये तो पता ही है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले प्राइम नंबर को हमको किस में बदलना पड़ेगा, एक ऐसे नंबर में जो कि टूट सके, और इसलिए एक्स्ट्रा एक जो आया था वो इधर कर दिए, ठीक है। तो इस तरह आया मेरे को P-11 और P-18, तो इसी को लिख सकते हैं P-11 1/P + 11। तो हम इस तरह करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो हम x इज इक्वल टू डायरेक्ट मान लेंगे P-11, और फिर इस तरह ही बनता रहेगा। ये वाला चीज़ यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें थोड़ा सा अलग है, फिर इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। यानी कि पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर, फिर इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स इन शॉर्ट। तो रेंज क्या है, 15 से 3, यानी कि सबसे मैक्सिमम वाला लेंगे, उसमें से मिनिमम वाला सबसे घटा देंगे, तो हमको रेंज पता चल जाएगा। मीन कैसे, कुल संख्या का जोड़ कितना है, टोटल संख्या कितनी है, मीडियन कितनी है 8.5, ठीक है। ये तो पता चल गया, मीडियन तो बीच वाला होता है, मोड भी पता चल गया जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। मीन डेविएशन में क्या करते हैं, कोई भी संख्या एज्यूम करें और उसी के आसपास लेके सबको जोड़ के जितना संख्या उसको डिवाइड कर देंगे मीन, और z इज इक्वल टू 3m-2x। तो बताइए वेरिएंस कैसे पता करते हैं। अब जो एज्यूम करके जो भी मेरा डिफरेंस आया, डिफरेंस 1 डिफरेंस 2 सबका स्क्वायर करेंगे और सबको ऐड करके 10 से भागा दे देंगे, तो वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे पता चलेगा, जस्ट रूट अंडर ऑफ वेरिएंस, और ये z तो पता ही होना चाहिए, L प्लस F1 - F0, ठीक है, और 2F1 - F0 - F2 इंटू आई इज रेंज, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। ट्रेन की चाल का कार की चाल से, तो कार की चाल से तो कार माइनस ट्रेन। 20 मिनट तक कम करने पर 30 मिनट को लिखा है कि 20 मिनट तक कम कर रहे हैं, तो वो 20 मिनट की बात कर रहा है, 20 मिनट कम कर रहे हैं, यानी कि 10 मिनट की नहीं 20 मिनट की बात कर रहा है। मिश्र अनुपात में कुछ ऐसा करके दिया हुआ है कि 2/3 एंड 5/6 का मिश्र अनुपात बोल रहा है, तो 2/3 अनुपात 5/6 गलत है। ऐसा मिश्र अनुपात कैसा होगा, 2/3 इंटू 5/6, ये ज़्यादा सही है, ऐसा कहा गया है।